वेलकम टू मैथ पीएम। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। दोस्तों, मैं भी पहले पुराने विधि या किताबी विधि से चक्रवृद्धि ब्याज निकालता था। सवाल लगने का तो लग जाता था, लेकिन समय बहुत लगता था। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें सवाल भी लगेगा और समय भी बहुत कम लगेगा। तो देर न करके आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि 12,500 रुपये का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ध्यान से भी समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मोटा भी दिमाग होगा तो आप आराम से समझ जाएंगे। जैसे कि मूलधन आपका दे दिया है 12,500, दर आपका दे दिया 8%, समय आपका दे दिया है 2 वर्ष। मतलब कहें तो पहले वर्ष भी 8% लगेगा, दूसरे वर्ष भी 8% लगेगा। ठीक है, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो हमारा फार्मूला क्या है? पहला वर्ष प्लस दूसरा वर्ष प्लस पहला वर्ष गुणे दूसरा वर्ष बटे 100। यहाँ पे पहला दूसरा का मतलब क्या है? पहले वर्ष कितना ब्याज लग रहा है, दूसरे वर्ष कितना ब्याज लग रहा है, फिर पहले वर्ष कितना ब्याज लग रहा है गुणे दूसरे वर्ष। ठीक है, और जो आपका आएगा वो हमारा परसेंटेज रहेगा ब्याज का। उतना आप जो है मूलधन का उतना प्रतिशत निकाल लेंगे तो आपका आंसर एकदम आ जाएगा। ठीक है, तो आइए लगा के मैं बताता हूँ। पहले वर्ष भी 8% है, दूसरे वर्ष भी हमारा क्या है? 8% है। मतलब पहले की जगह भी 8 लिखाएगा, दूसरे की जगह भी 8 लिखाएगा। पहले की जगह 8, दूसरे की जगह 8 बटे 100। ठीक है, 8 कितना हुआ? 16 हो गया। जोड़ेंगे तो 16 हो गया। 8 कितना हुआ? 64। भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.64 और जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 16.64। बस इसी को हम लोग क्या निकालेंगे? इतना प्रतिशत आप मूलधन का निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मूलधन हमारा है 12,500 और 16.64 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट गया। अब हमको क्या करना है? गुणा करना है। तो किस तरह गुणा करेंगे? देखिए, 125 को अगर तोड़ेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 में 3 बार टूटा कि नहीं टूटा? तो हम गुणा करेंगे, इस 5 से पहले करेंगे। 5 चौक कितना होता है? 20 का 0 हासिल 2, अब 5 छक 30 और 2 32 का 2, अब 5 छक 30 और 3 33 का 3, अब 5 एकम 5 और 3 8। एक 5 से गुणा कर दिया, फिर दूसरे 5 से भी गुणा करना है। ठीक, तो 5 दूना 10 का 0, 5 थे 15, 1 16 का 6 5 40 और 1 41। एक 5 से और गुणा कर दिया, ये भी कट गया। एक 5 और बचा है, फिर इस 5 से गुणा करना है। 5 जीरो हम 0, 5 जीरो हम 0, 5 छक 30 का 0 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 चौक कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, अब देखिए पीछे से 2 अंक पे दशमलव लगा था, तो पीछे से हम लोग 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। बचा कितना? 2080। 2080 ही हमारा क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो कि आपका आंसर है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया, ट्रिक आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। ठीक है, जैसा कि मूलधन दे दिया है 4,000, दर दिया है 10%, समय दिया है 3 वर्ष। 3 वर्ष का मतलब क्या? पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। पहला वर्ष भी 10% लगेगा, दूसरा वर्ष भी 10% लगेगा और तीसरा वर्ष भी 10% लगेगा। हम लोग क्या करेंगे? पहले इन दोनों का निकाल लेंगे। जो इस मतलब इन दोनों का निकल के जो एक आएगा, फिर इसका और इसका निकाल के जो एक आएगा, उतना प्रतिशत जो है 4,000 का निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए निकालते हैं। मैंने फार्मूला क्या बताया था कि पहला है 10, दूसरा भी है 10 प्लस 10 पहला गुणे दूसरा बटे 100। 0 से 0, 0 से 0, 10 10 20 और 1 कम 1, मतलब 20 और 1 कितना हो गया? 21। इन दोनों का निकल के कितना आया? 21 निकल के आया। अब 21 और 10 का निकालेंगे, जो तीसरा आएगा उतना ही प्रतिशत हम मूलधन का निकालेंगे। 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणे 10 बटा 100 बराबर। ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो कटा। 21 और 10 कितना होता है? 31 होता है। अब 10 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 2.1, तो 2.1 लगा दिए। अब 31 और 2.1 जोड़ेंगे तो 33.1 हो जाएगा। ठीक है, 33.1 हो गया। इतना ही प्रतिशत हमका मूलधन का निकालना है। तो मूलधन है 4,000, अब 33.1 बटे 100। ए दी जीरो से ए दी जीरो कट गया। अब 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4
4 3 12 का 2, 4 3 12 और 1 13। एक जीरो था तो एक जीरो बढ़ा दिए, एक अंक पे दशमलव था तो पीछे से एक अंक पे दशमलव लगा दिए। तो हमारा ब्याज कितना निकल के आया? 1324 रुपया, जो कि आपका आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये का पहले साल 10%, दूसरे साल का 20% और तीसरे साल 15% पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 10,000 है, मैंने 1,000 गलती से लिख दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे समय आपका 3 साल दिया है। पहले साल क्या है? 10% है, दूसरे साल क्या है? 20% है, तीसरे साल क्या है? 15% ब्याज लगता है। 3 साल बाद आपको क्या है? 10,000 पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पहले वर्ष का दूसरे वर्ष का एक निकालूंगा, फिर जो ये यहाँ पे आएगा उसका, और ये तीसरे वर्ष का दोनों का एक निकालूंगा, और जो जितना आएगा उतना मैं 10,000 का प्रतिशत निकाल दूंगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए निकालते हैं पहले और दूसरे वर्ष का। पहला है 10, दूसरा है 20, 10 गुणे 20 बटा 100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा। 20 10 कितना हो गया? 30 हो गया, 2 1 कम 2, और 30 और 2 कितना हो गया? 32 हो गया। तो हमारा इन दोनों का कितना निकला? 32 निकला। अब क्या करेंगे? तीसरा और दूसरा का निकालेंगे। तो आइए 32 गुणे 15, नहीं प्लस है यहाँ पे ना, 32 प्लस 15, 32 गुणे 15 बटा 100। ठीक, 32 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। अब देखिए 5 से काटेंगे 5 ते 15, 5 से काटेंगे 5 दूना। ठीक, फिर किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे 16, और 2 से काटेंगे 10, और 16 16 32 16 3 48, और 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4.8, 4.8। अब 47 और 4.8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 51.8 हो जाएगा। अब इतना प्रतिशत जो है मूलधन का निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 10,000 का 51.8% बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, गुणा करेंगे, एक दशमलव हटाने के लिए एक जीरो काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 518। एक जीरो बचा था तो जीरो लगा दीजिए। तो 5,180 रुपया हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, अगर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 15% दिया हो। तो ये आपका आंसर हुआ। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए दर आपका कितना दिया है? 10% दिया है, समय 2 वर्ष दिया है, और अंतर कितना दिया है? 100 रुपया दिया है। तो आपको मूलधन बताना है। ठीक है, अब जैसा कि 2 वर्ष दिया है तो पहले साल भी हमारा 10% लगेगा, और दूसरे साल भी क्या लगेगा? 10% ब्याज लगेगा। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का अंतर के लिए फार्मूला होता है पहला साल ब्याज गुणे दूसरा साल ब्याज बटा 100। उतना ही प्रतिशत हमारा ब्याज का अंतर रहता है। तो पहला साल 10% है, दूसरा साल भी 10% है, बटा 100। 0 0 कटा, 0 0 कटा, और कितने प्रतिशत का अंतर आया? 1 1 कम 1, मतलब 1% का अंतर है। देखिए प्रतिशत में देखा जाए तो 1% का अंतर है, रुपये में देखा जाए तो 100 रुपये का अंतर है। ठीक, तो 1% बराबर कितना है? 100 रुपया है। और हर धन कितना प्रतिशत के बराबर होती है? कोई भी धन हमेशा 100% में रहती है, अगर वो पूर्ण है तो हमको 1% नहीं, कितना प्रतिशत निकालना है? 100% निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमको मूलधन निकालना है। तो 100 से इधर गुणा कर दीजिए और 100 से इधर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100%, और इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 10,000 हो जाएगा। तो हमारा मूलधन कितना निकल के आया? 10 निकल के आया, जो कि आपका आंसर है।